हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछले संडे मैंने कौन से गार्डनिंग वॉक किए आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये वीडियो मैंने संडे को ही शूट कर रखा था और अपलोड मैं वेडनेसडे को कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने ग्राउंड पर इस तरह से एक ईंट रखा। मेरे घर के बगल में ही कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो मैंने कुछ ईंटें वहीं से मैं मांग कर लाई हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं काफ़ी दिनों से एजिलिया प्लांट को कुछ अलग तरीके से ग्राउंड पर लगाने के लिए सोच रही थी, तो आज मैं वही काम कर रही हूँ। और ये आ गया सीमेंट। ये 2 से लेके तकरीबन 2.5 किलो तक का सीमेंट होगा और मैंने इसे भी कंस्ट्रक्शन साइट से ही मैं इसे मांग कर लाई हूँ। अब जो है मैं ना फ्रेंड्स प्लास्टर करने वाली हूँ और प्लास्टर करने के लिए तो आपको पता ही होगा फ्रेंड्स, सीमेंट के बिना तो प्लास्टर हो ही नहीं सकता। तो मैं यहाँ पर सीमेंट ले रही हूँ। प्लास्टर कैसे किया जाता है मैंने वहाँ पर मैं पूछ कर आई हूँ कंस्ट्रक्शन में जो भैया लोग काम करते हैं। तो 60% सीमेंट और मैं यहाँ पर 40% सैंड ले रही हूँ। सैंड भी मैंने वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट से ही मैंने लिया है फ्रेंड्स। और मैं यहाँ पे सैंड ले रही हूँ 40% और दोनों को अब मैं अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ। ऐसे ही करने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट के भैया लोगों ने मुझे कहा है, तो मैं बिल्कुल वैसे ही कर रही हूँ। अब मुझे चाहिए वाटर 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 हाँ फ्रेंड्स, अब मुझे पानी चाहिए क्योंकि सीमेंट और सैंड का एक में थिक पेस्ट मुझे तैयार करना होगा, जिसके लिए मुझे पानी चाहिए होगा। तो पानी इस तरह से ऐड करते हुए मैं मिक्सचर का एक थिक पेस्ट यहाँ पर तैयार कर रही हूँ। उसके बाद इस पेस्ट को मैं ईंट के ऊपर इस तरह से रखती गई। ये जो है ग्लू का काम करेगा। उसके बाद इसके ऊपर ईंट के ऊपर ईंट मैंने इस तरह से रखे ताकि ये अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ चिपक जाए। इस तरह के ईंट के जो जॉइंट होते हैं उसे मैंने मजबूती देने के लिए वहाँ पर भी मैंने पेस्ट डाले ताकि किसी भी तरह का प्रेशर ये झेल पाए, ये अलग ना हो जाए। जब भी आप इस तरह के सीमेंट का काम करो ना फ्रेंड्स, तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि जॉइंट में अच्छी तरह से आपको पेस्ट डालना है फ्रेंड्स। इस तरह से गार्डनिंग से जुड़ी अलग अलग काम जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब ये कुछ इस तरह बन गया है। अब मुझे चाहिए कुछ ईंट के टुकड़े। इस तरह के ईंट मुझे जहाँ कहीं भी मिलता है मैं उसे जमा करके रखती हूँ और उसके बाद जब भी मुझे समय मिलता है इस तरह से हैमर की मदद से उसे छोटा छोटा पीसेस करके मैं अपने पास रखती हूँ, ताकि जब भी रिपोर्ट करना हो तो मैं इसे पोट के बॉटम में ड्रेनेज होल को बंद करने के लिए मैं उसे यूज़ कर सकूँ। मैं हमेशा इस तरह के ईंट के टुकड़े और सॉइल मिक्सचर को तैयार रखती हूँ ताकि जब भी प्लांट रिपोर्ट करना हो तो फटाफट रिपोर्ट कर सकूँ। अब मैं इस ईंट के टुकड़े को यहाँ पर डालती हूँ। ये एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ईंट के टुकड़े डालने के बाद ये कुछ इस तरह से लग रहा है। अब मैं यहाँ पर प्योर रिवर सैंड डालूँगी। ये भी एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब करता है। मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ ना फ्रेंड्स, क्योंकि जून जुलाई के महीने पर हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। पानी जो है ना, बारिश का पानी पूरे यहाँ तक आ जाएगा, इसीलिए एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए मैंने यह सब किया है। सोयल मिक्सचर की मैं बात करूँ तो मैंने इस पर डाला है राइस हस्क। ये देखिए, राइस हस्क, सैंड, काउडंग कंपोस्ट और गार्डन सॉयल मैंने बराबर मात्रा में लिया है। अब मैं सोयल मिक्सचर को यहाँ डालती हूँ। इसे अगर मैं स्लो मो में दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। मैं अपनी वीडियोग्राफी में कुछ ना कुछ नए करने की कोशिश करती रहती हूँ ताकि वीडियो देखते हुए आप लोग भी बोर ना हो। अब सोयल मिक्सचर को इस तरह से सरफेस प्लेन करते हुए इसे मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से हाथ से प्रेस करूँगी ताकि कोई भी एयर बबल्स ना रह जाए। अब मैं इस पर वाटरिंग करूँगी। वाटरिंग करने के बाद फिर से मैं इसके ऊपर सोयल मिक्सचर डालूंगी, फिर से प्रेस करने के बाद फिर से वाटरिंग करूँगी। इस तरह से पूरा सोयल मिक्सचर इस पर भर दूँगी। वाटरिंग करने के बाद इस तरह से एक टूल की मदद से प्लांट लगाने के लिए एक छोटा सा गड्ढा खोदूँगी। चलिए अब मैं आपको प्लांट दिखाती हूँ। ये है मेरा एजेलिया प्लांट। मैंने इसे नर्सरी से 100 रुपीज़ पर परचेज़ किया है। और इसके फ्लावरिंग की मैं बात करूँ तो ये देखिए, ये इस तरह से पिंक कलर के फ्लावर करता है और ये फ्लावर तो अभी स्पेंट हो गया है, तो इसे मैं रिमूव कर देती हूँ। तो चलिए देखते हैं नर्सरी वालों ने इसे कौन सा सोयल मिक्सचर पर लगा रखा है। तो देखिए फ्रेंड्स, इन लोगों ने जो है इसे सिर्फ पत्तों के खाद यानी कि लीफ मोल्ड कंपोस्ट पर ही सिर्फ लगा रखा है। किसी भी तरह का सोयल मिक्सचर या फिर सैंड ऐड नहीं किया गया है इसमें। तो चलिए अब इसे लगाते हैं। इस तरह से
लगाते हुए चारों तरफ से सॉइल मिक्सचर डालें। उसके बाद फिंगर की मदद से अच्छी तरह से प्रेस करें ताकि कोई भी एयर बबल्स ना रह जाए। अब मैंने इसे लगा दिया है और ये कुछ इस तरह से दिखता है। मैंने इसे इसीलिए पॉट पे नहीं लगाया है क्योंकि पॉट पर लगा हुआ प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स को मुझे रेनी सीजन पर शेड एरिया में रखना होता है और शेड पर मेरे इतने जगह नहीं है कि सारे प्लांट्स को मैं रख सकूं, इसीलिए मैंने इसे इस तरह से लगाने के बारे में सोचा। इसके अपडेट आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मेरे चैनल पर ऐसे ही बने रहिएगा। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।